Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर योर करंट ऑब्स्टिकल्स। क्या हैं आपके करंट ऑब्स्टिकल्स। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त का आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको रीडिंग चाहिए। उन्हीं टॉपिक्स पे मैं जब रीडिंग बनाऊंगी तो वो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर मुझे बताया करें कि व्हाट टॉपिक्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर योर करंट ऑब्स्टिकल्स। क्या हैं आपके करंट ऑब्स्टिकल्स, क्या हैं मेरे व्यूअर के करंट ऑब्स्टिकल्स, क्या है मेरे व्यूअर के करंट ऑब्स्टिकल्स। ऑफिशियल पर्सन, पॉवर्टी, coffin, change, message, concern, courtship. Okay. आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं, आपके फाइनेंसेस काफ़ी लो रहे हैं। अच्छा टाइम भी देखा है, शायद ऑफिशियल पर्सन से एक अच्छी हाई पोस्ट से एकदम से आपका जो है हालात चेंज हो गए, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, मुश्किलें आ गई, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। आपने बहुत से लोगों की हेल्प भी की है, बहुत से लोगों का साथ भी दिया है। जब 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 सॉरी जब आप एक ऑफिशियल पर्सन की पोजीशन में थे, जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ थी, जब आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस थी, तो आपने बड़े लोगों का साथ भी दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। लेकिन एकदम से हालात चेंज हो गए, वक्त चेंज हो गया, एक बिल्कुल ही हैंड टू माउथ सिचुएशन में आप चले गए, और कुछ एंडिंग्स भी हुई हैं, कुछ रिलेशनशिप्स भी एंड हुए हैं, कुछ लॉसेस भी हुए हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स के लॉसेस हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। मतलब कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ रिलेशनशिप्स एंड हुए होंगे, कुछ चेंज इस तरह से किया आप लोग, आपने अपनी सिचुएशन की, अपने जॉब शिफ्ट की होगी, या बिजनेस करियर शिफ्ट किया होगा, या आपने नए आइडियाज़ भी लाने की कोशिश की होगी टेबल में कि अब ये आइडिया कर लेते हैं, वो आइडिया कर लेते हैं। तो इनोवेटिव तो आप रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें एंडिंग्स में आई हैं। सही है, बेसिकली काफ़ी चीज़ें एंडिंग्स में आई हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो नहीं चल पाई, या नहीं उस तरह से पेव आउट हो सकी जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, वी आर ह्यूमंस, एंड हम इस तरह के रिस्क तो लेंगे, राइट। रिस्क के बगैर तो बंदा क्या ही करे। बट रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा एक मैसिव तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद अपनी रूटीन में बेहतरी लेके आ रहे हैं, शायद नमाज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या स्पिरिचुअल हीलिंग करें, या मेडिटेशन करें। कुछ चेंज आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं, और कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आपको मिलने वाला है। कोर्टशिप, आपको कोई आपके एतराफ़ में या आपके सराउंडिंग्स में कोई आपको पर्सन या पर्सन ही कोई पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक फेज़ में हैं, आप एक हीलिंग फेज़ में हैं, आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट में हैं, तो आप शायद उस कोर्टशिप को, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनके साथ करेगा दे विल नो। ठीक है, लेट्स सी मोर के व्हाट आर योर करंट ऑब्स्टिकल्स। क्या है आपके करंट ऑब्स्टिकल्स। व्हाट आर माय व्यूअर्स, सॉरी, व्हाट आर माय व्यूअर्स करंट ऑब्स्टिकल्स। क्या है मेरे व्यूअर के करंट ऑब्स्टिकल्स। सर्विस, ग्रोथ, अभी मैं ग्रोथ की बात कर रही थी, परफेक्शन, कंफ्यूजन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा सोचों में घिरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल बहुत है आपको। आप
एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड बहुत ही एम्पैथेटिक सोल हैं, ठीक है। लोगों का बहुत ख्याल है आपको, और अपनी ग्रोथ पे भी आपको बड़ा फोकस है, लेकिन आप में एक प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं। यू लाइक एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, everything to be done by yourself, everything to go according to your way, and दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट अच्छी बात होती है कि परफेक्शनिस्ट बंदा हो तो थोड़े एम्स एंड गोल्स एंड एम्बिशंस अलाइंड होते हैं, लेकिन परफेक्शन हर वक्त परफेक्शन के पीछे भागना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि कभी कभी ये आपको लेके भी डूब सकता है। परफेक्शनिस्ट होने की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा एक कभी कभी पर्सनालिटी ऐसी होती है ना लोगों की कि वो जो होते हैं वो उनको लगता है कि हर काम और हर बेड़ा मैं अपने सर पे उठा के करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ बैड थिंग, एक हद तक इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बंदा रियलाइज़ करता है कि हर पेड़ा, हर बोझ मैं खुद से नहीं कर सकता, आई डू नीड हेल्प फ्रॉम पीपल। एंड समटाइम्स आप हैरान भी होंगे कि आपके सराउंडिंग्स में कितने, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई अच्छा होता है, बहुत बुरे लोग भी होते हैं दुनिया में, लेकिन सराउंडिंग्स में ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प या आपको आइडियाज़ इस तरह के देंगे कि आपको हेल्प आउट हो जाए या आपकी ग्रोथ में इजाफा हो। तो उन चीज़ों को आप बिल्कुल साइड कॉर्नर नहीं कर देना, उनको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा दीजिए, वरना ये कंफ्यूजन आपके जो दिमाग में चलती रहती है हर वक्त की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रात सोते हैं कुछ आइडिया होता है, सुबह उठते हैं कुछ आइडिया होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव और एक स्टक एनर्जी में लेके आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी मोर के व्हाट आर योर करंट ऑब्स्टिकल्स, क्या है मेरे व्यूअर के करंट ऑब्स्टिकल्स। क्रिएशन, किसी किसी बिजनेस पे क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें, काम पे आप चाह रहे हैं कि अपना काम किसी तरह से नए तरीके से क्रिएट कर सकें, किसी नए तरीके से एक इनोवेटिव तरीके से क्रिएट कर सकें। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आपका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, और आप उसके अंदर एक नया स्पार्क, एक नई क्रिएटिविटी जो है वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर कर रहे हैं। और ऑब्स्टिकल आपका और मज़ीद क्या है, लेट्स सी व्हाट इज़ माय व्यूअर्स करंट ऑब्स्टिकल, क्या है मेरे व्यूअर का करंट ऑब्स्टिकल। ग्रैटिट्यूड, वेरी गुड। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा है, सही है। नमाजें बहुत शायद आप पढ़ते हैं, या अल्लाह के साथ आपका एक कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग सा बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अल्लाह का शुक्र करते हैं, और सोलमेट की सर्च कर रहे हैं, शायद आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं कि कौन है भाई मेरा सोलमेट या मेरा पार्टनर, कौन है जो मेरे साथ मेरी एक्सपेंशन में, मेरी ग्रोथ में, मेरी शोल्डर टू शोल्डर मेरी मदद करेगा और मेरे साथ ग्रो करेंगे। लेट्स सी कि आपके और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। एक्सेप्टेंस, आप शायद बहुत से लोगों से रिजेक्ट हुए हैं, वर्क स्पेस में, लव फ्रंट में, कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथों रिजेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं अब चाहते हैं कि भाई लोग आपको मिले नहीं और एक्सेप्ट कर लें, या जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें, बट उसके लिए बंदे को थोड़ा अपना हार्ट चक्रा भी ओपन करना पड़ता है, अपने आप को अपने मास्क के बगैर दिखाना पड़ता है, लेकिन आई डोंट थिंक आप वो करना भी चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको कोई एक्सेप्ट तो करे ज़रूर, लेकिन विद द फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब जो मास्क आपने पहना है उसके साथ ही एक्सेप्ट करें, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को अंदर से सुधारने की कोशिश करें, वरना आप अपना खुद का ही रास्ता और अपने खुद के लिए ही ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। इस रीडिंग से तो यही दिख रहा है कि आप अपने खुद के ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं,
ऑब्स्टिकल्स एज सच है नहीं। देखिए एक तो होता है ना कि चले फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉस हो गया, वो तो अल्लाह के निज़ाम के हिसाब से होते रहता है, ठीक है, वो अल्लाह की मसलियत है और अल्लाह जानता है बेहतर। लेकिन एक तो होता है ना कि अपनी अना, अपने ईगो और अपने हरकतूत की वजह से बंदा जो है अपने ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन है, आपने खुद ने पाली हुई है, ठीक है, खुद ने पाली हुई है, आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं इसको, लेकिन आपके खुद की दिमाग की प्रॉब्लम है, वो अल्लाह मियाँ ने आपको नहीं दी, वो खुद आपके दिमाग का एक प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस, मास्क पहना हुआ है, लोगों को फिर भी चाहते हैं कि जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट करो, तो वो भी आपकी ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएट की हुई, कहने का मकसद ये कि आपकी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में। सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ होगी, ग्रोथ दिखाई भी दे रही है, लेकिन आपको अपने परसेप्शन को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। if you really and truly want something to work out for you, अब वो बिजनेस फ्रंट में हो, सोलमेट फ्रंट में हो, लवर फ्रंट में हो, जिस फ्रंट में भी हो, तो एक तो आप डिसऑनेस्टी नहीं अपने काम में लेके आ सकते, ठीक है, दैट इज अ नो नो रूल। आप जिस जिस वक्त अपने काम में या अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट होंगे, आपके मामला वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो मास्क के बगैर, कंफ्यूजन के बगैर, और यही दो, और थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है अपने परसेप्शन में। ये सब करेंगे तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी पेव आउट होंगी, वरना तो आप अपने ईगो में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी मोर दूसरे कार्ड से कि आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। what are my viewers current obstacles? What are my viewers current obstacles? What are my viewers current obstacles? मैस्कुलिन, ओके, रिजेक्शन, लॉस। मैंने यहाँ पर एक्सेप्टेंस के टाइम पे कहा था कि आप शायद लोगों के हाथों बड़ा रिजेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लेकिन आप एक मास्क पहन के बैठे होंगे तो कैसे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप जब अपना ट्रू सेल्फ किसी को दिखाएंगे ही नहीं, तो वाई विल एनीवन वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अब वो कुछ भी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, वो फाइनेंशियल सिचुएशन में होती है, बिजनेस सिचुएशन में हो सकती है, लवर सिचुएशन में हो सकती है, यू वुड नो योर सिचुएशन बेटर, ठीक है। तो जिस भी सिचुएशन में है, यू हैव टू कम आउट करेक्ट। लेट्स सी मोर के आपके क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। आपको किसी को अपोलोजाइज करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है, कंफ्यूजन के साथ डिसीजन मेक करना है, शायद दो पाथवेज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किसका कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, कौन सा करूँ, कौन सा करूँ, कौन सा करूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दो चीज़ें एक ही टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका टाइम ना ध्यान एक तरफ रह रहा है, ना ध्यान एक तरफ रह रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ध्यान दो जगहों पे बटा हुआ होगा तो वो कैसे ही कुछ आप कर सकेंगे, राइट। तो ये आपको फैसला लेने की ज़रूरत है कि अगर आपको ऑप्शन ए लेना है या ऑप्शन बी लेना है, ठीक है। एक ऑप्शन लेना होगा और उसमें फिर हार्ड वर्क करना होगा। या अब ये लवर के फ्रंट में भी हो सकते हैं ऑप्शन, बिजनेस फ्रंट में भी हो सकते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग के फ्रंट में है ये दो ऑप्शंस जो आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी मोर। बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अब पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की बातें याद करते हैं, पास्ट के चीज़ें याद करें, हाउ सिंपल, हाउ लवली थिंग्स वर, हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स वर। तो पास्ट में ज़्यादा रह रहे हैं आप, ठीक है। व्हाट आर योर करंट ऑब्स्टिकल्स? स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शंस, वीनस ऑफर, ओके, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, सॉलिड फाउंडेशन। तो ओके, तो बेसिकली अगर आप जो है इसी जिद पे अटके रहेंगे कि आप अपना फेक मास्क, फेक आइडेंटिटी, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लेके चलेंगे, तो एक अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म आपको हिट करेगा, ठीक है।
जब हम एक कंफ्यूजिंग फेज में बहुत टाइम तक रहते हैं, जिसमें ना हम डिसीजन मेक कर सकते हैं, ना हम आर या पार कर सकते हैं, तो उसमें फिर अल्लाह मियाँ स्टेप्स इन एंड ही शेक्स थिंग्स अप फॉर यू टू वेक अप। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शंस जो हैं वो ये है कि या तो आप अपने अपने आप को खोजेंगे थोड़ा बेहतर तरीके से, जिसमें जिसमें आपकी फाउंडेशन हिलेगी तो आप उसको बेहतर तरीके से एक स्ट्रक्चर दे सकेंगे। ठीक है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और जो आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ठीक है, अब वो जो भी स्ट्रक्चर है, बिजनेस स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है, लवर स्ट्रक्चर है, बॉस स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, एग्जांपल्स दे रही हूँ, वो फाउंडेशन फर्म नहीं बनी हुई। ठीक है, वो फर्म फाउंडेशन पे नहीं बना हुआ, वो बस एक अना के तौर पे बना है या एक जिद के तौर पे बना हुआ है, वो फर्म फाउंडेशन पे नहीं बना हुआ। तो उसमें एक फॉर्मेशन आने की ज़रूरत है, उसमें एक स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई लव ऑफर भी करेगा आपको या आप किसी को लव ऑफर करेंगे और चीज़ें अलाइनमेंट में एकदम से आना शुरू हो जाएंगी। अब ये स्टॉर्म वार्निंग जो है, ये जो अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म है, इसको नेगेटिवली नहीं लिए, ये दोनों तरीके से आता है, ये हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। ठीक है, जब हम इंसान कोई डिसीजन नहीं मेक करते हैं या एक टाइम होता है जिसमें हमें डिसीजन मेक करना पड़ता है, राइट, तो वो अगर टाइम पे हम ना मेक करें तो फिर अल्लाह मियाँ स्टेप्स इन एंड or the universe steps in and then things start to form for you because you are not making a decision. You cannot stay stuck in one position. ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट इंसान को हर वक्त करनी पड़ती है। हर इंसान लटका तो नहीं रह सकता ना कमरे में बंद के अब मेरी जो है मेरे पैसे कल डबल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। अल्लाह मैंने बोला मैं आप मेहनत करो मैं हेल्प करूँगा, आप मांगो मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। मैं एक एडवाइस कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ ताकि ये थोड़ी लंबी ना हो रीडिंग। लेट्स सी कि एडवाइस आपके लिए क्या है इस सब सिचुएशन में। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर? You belong to paradise and alone but not lonely. The key is within your grasp. ठीक है, तो अपने आप को लोनली नहीं समझें, अपने आप को परफेक्शनिस्ट नहीं समझें, अपने आप को ये नहीं समझें कि मैं तो सब बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं अकेला भी रह लूँगा और सब मैं खुद ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द वे यू सी थिंग्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्म योर थिंकिंग एबिलिटीज, ट्रांसफॉर्म व्हाट यू थिंकिंग, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि द की इज विद इन योर ग्रास्प। ठीक है, तो कुछ फर्म डिसीजन मेकिंग करनी है आपको। ठीक है, इस कंफ्यूजन में नहीं रह सकते आप, आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और फिर वो जो जब सोच लें आपको कि अच्छे टाइम लें और फिर सोच लें कि करना क्या है, और उसके बाद जब आप सोच लें तो फिर अपना तवक्कुल अल्लाह पे डाल दें। ठीक है, अल्लाह ऑल्सो सेज कि जब आप फैसला कर लो या कोई डिसीजन ले लो तो उसके बाद अपने मामलात मेरे हवाले कर दो। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहें कि कभी आप कुछ करें कभी कुछ करें कभी कुछ करें कभी कुछ, ना आपकी अटेंशन किसी एक चीज़ पे है, ना आपकी प्रोडक्टिविटी एक चीज़ पे है, ना आपका दीन और दिल किसी चीज़ पे है। तो अपने साथ ज्यादती नहीं करें। यही आपके प्रॉब्लम्स हैं, यही आपके ऑब्स्टिकल्स हैं एंड यू कैन योर सेल्फ फिक्स दीज। ठीक है, तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। Until next time, thank you, bye bye.